हेलो स्टूडेंट। आज हम एक बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं और उसको ध्यान लगा के सुनिएगा। पुराने टाइम में जब ह्यूमन लोगों की सभ्यता थोड़ी सी शुरू हुई होगी स्टार्टिंग में, तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज एक इंसान था और उसके पास कुछ बकरियां थी। वो उन बकरियों को सवेरे लेके गया उनको चराने के लिए और शाम को आया तो एक दिन उसने देखा शाम को कि वो जितनी लेके गया था उतनी बकरियां तो है नहीं, इसमें से तो कुछ कम नजर आ रही है। अब उसके दिमाग में एक चीज आई कि कितनी कम आ रही है, तो उसने नेक्स्ट डे क्या किया होगा, उसने स्टार्ट किया होगा उनको काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट। और शाम के टाइम जब सपोज वो लेके गया 8 बकरियां लेके गया, शाम को आया, जब वापस आया तो उन्हें फिर काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट। एक छोटा सा एग्जांपल। किसी के पास ज्यादा होंगी तो वो ज्यादा काउंट करी, 50 थी तो 50 काउंट कर ली, 50 से लेके गया 50 को लेके वापस आ गया। तो इस तरह से एक काउंटिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ और वो काउंट करता था उन चीजों को जो नेचुरली एग्जिस्ट करती थी। ये नहीं है कि बकरी नहीं है तो वो काउंट कर रहा, बकरी है वहां पे और यहां काउंट कर रहा है एक, नहीं, वो नेचुरली थी। तो इस तरह का जो नंबर आया उसको बोला नेचुरल नंबर, बोला उन्हें नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। एंड द नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 6 and so on till infinity, till infinity। उसके पास में सपोज करो कि वो 4 बकरियां थी, इस इंसान के पास 4 बकरियां, उसने काउंट कर लिया 1 2 3 4। अब वो बकरियां उसको किसी को देनी पड़ी क्योंकि उसको किसी चीज, उसको सपोज करो खाने की जरूरत थी। बकरियां उसके पास थी, उसके पास गेहूं नहीं था, उसको चाहिए था गेहूं रोटी बनाने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने किसी दूसरे के पास गया तो उसने कहा कि मुझे गेहूं दे दो, उसने कहा तुम मुझे बकरियां दे दो। उसने पूछा कितना गेहूं, कि इतना दे दो ताकि मेरा महीना पूरा खत्म हो जाए, 15 दिन 20 दिन 30 दिन जो भी है वो कट जाए। तो उसने काम किया, उन्होंने कहा भाई तुम मुझे अपनी बकरी दे दो, तो उसने कहा ले जाओ। तो उसके पास सपोज करो 4 बकरियां थी, अब उसने चारों दे दी। अब उसके पास क्या बचा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और चीज सोची गई जिसको बोला गया जीरो। अब जीरो नेचुरली एग्जिस्ट करता नहीं है। आप किसी भी चीज को काउंट करोगे, आप पेड़ काउंट करोगे तो यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 2 3। लोगों को काउंट करोगे तो आप काउंट करोगे 1 2 3। तो ये जो नंबर स्टार्ट हुआ जीरो से, वो नंबर स्टार्ट हो गया, उस नंबर को बोलेंगे हम होल नंबर, होल नंबर। So whole number start from 0 0 1 2 3 4 5 6 and so on। उसके आगे के नंबर चल रहे। तो दो तरह की नंबर हमारे पास आ गई, एक आ गई नंबर नेचुरल और दूसरी आ गई होल नंबर। अब एक और सिस्टम, एक और प्रॉब्लम आई फिर। वो क्या थी, वो नंबर आई, वो इस तरह से आई कि सपोज करो उसके पास suppose he has 8 apples और उस एप्पल को, उसको 8 एप्पल्स को उसको चार लोगों में डिवाइड करना है। 8 एप्पल्स को 4 में डिवाइड करना है, तो किस तरह से करेगा। उसने क्या किया, 8 एप्पल को एक और तरीका लिखा कि 8 इज डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से एक और नंबर सिस्टम शुरू हो गया। वो क्या हुआ, उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। The numbers which can be expressed in the form of
P upon Q. The number that can be expressed in the form of P upon Q, where Q is not. Q जीरो नहीं है, Q जीरो नहीं है। और इस नंबर में इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर आते हैं। अब नेगेटिव नंबर क्या है वो चलो थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं पीएसक्यू से। नेगेटिव नंबर, नेगेटिव में कैसे हो जाएगा? सपोज करो कि आपके पास यू हैव ₹4, आपसे किसी ने मांगे ₹6, आपके ब्रदर को सपोज चाहिए ₹6, तो आपने क्या किया? आपके पास तो है नहीं, आपने किसी और से ले लिया। आपने जब किसी और से लिया तो वो आपके ऊपर क्या चढ़ गया, वो उसको वापस देने थे, तो वहां से हो गया वो नंबर नेगेटिव। तो आपके पास तो हो गया 4 + 4, 4 + 2 करके 6, लेकिन क्योंकि आपके पास कम हो गया है तो वो हो जाएगा नेगेटिव नंबर। तो यहां से एक और नंबर सिस्टम चल गया, वो था पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव में भी फिर इंटीजर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स विच आर द होल, कंप्लीट होते हैं। और वो जैसे लाइक -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे के सारे हो गए इधर भी और इधर भी, ये सारे हो गए इंटीजर्स। सो दो तरह की नंबर हो गए हमारे पास में। हमारे पास होल नंबर हमने समझ लिया, हमने नेचुरल नंबर समझ लिया। होल नंबर में 0 काउंट हो जाएगा, नेचुरल नंबर में 0 काउंट नहीं होगा, लेकिन होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे, पूरे होते हैं। उसके बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आ गए। ये अगर ज्यादा है तो वो पॉजिटिव हो गया, और कम होता जा रहा है तो वो नेगेटिव में आ गया। सो सपोज हम होल नंबर्स को स्ट्रेट लाइन में शो करते हैं, ऐसे शो करना पड़ेगा। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये नंबर सिस्टम में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले रहे हैं ये। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 से, यहां से स्टार्ट करोगे ये होगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और अगर आप 0 से स्टार्ट कर दोगे देन इट विल बिकम होल नंबर। सपोज आपने 0 से स्टार्ट किया, 0 से लेके और ये सारा आगे तक, ये हो जाएगा होल नंबर, ये होगा होल नंबर, राइट। सो इंटीजर्स इन दोनों के बाद में आ जाएगा इंटीजर्स। इंटीजर में क्या होगा, ये सारे के सारे जो है और पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये पूरा का पूरा ये सब आ जाएगा इंटीजर्स में, ये इंटीजर्स हो जाएंगे। सो व्हाट आर द इंटीजर्स? एन इंटीजर इज अ होल नंबर, नॉट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, अपोन में नहीं होना चाहिए। दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। सो सबसे पहले नेचुरल नंबर, दे स्टार्ट फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4, इसमें 0 नहीं होगा। अगर 0 ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा होल नंबर। होल नंबर में भी अगर नेगेटिव में हो जाएगा तो वो बन जाएगा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स, an integer is a whole number not in fraction that can be expressed in positive, negative or 0. Then so all whole numbers will be with positive or negative sign, they are called the integers. अब एग्जांपल दे दिया तुम्हें, देखो यहाँ पे -1, -5 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 5, 8, 97 लाइक दैट। ये पूरा का पूरा क्या है, इंटीजर्स है। ये इंटीजर नहीं है, लाइक -1.43 ये इंटीजर नहीं है, ठीक है।
फिर 1/3/4 वो भी इंटीजर नहीं है क्योंकि वो फ्रैक्शंस वगैरह में आने लगेगा फॉर्म में. What are the rational numbers? A rational number is a number that can be expressed in the form of P by Q, can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers. P and Q, P by Q. It can be expressed in the form of P by Q, where P is integer, Q भी इंटीजर है, लेकिन बस एक चीज है, ये जो Q है ये नहीं होना चाहिए जीरो. Q should not be zero. बाकी दोनों जो है वो इंटीजर्स हो सकते हैं. Is it clear? Now, all natural numbers, whole numbers, integers and fractions, they are said to be the rational number. तो रैशनल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे. क्यों नेचुरल नंबर आ जाएंगे? सपोज नेचुरल नंबर 2 है, 2 को 1 से डिवाइड कर दो तो अभी आंसर क्या आएगा? 2 आएगा. यहाँ पर 2 क्या है? इंटीजर है. 1 क्या है? इंटीजर है. ओके. सपोज करो एक होल नंबर है, होल नंबर हमने ले लिया 7, उसको 1 से डिवाइड करो, ये p की फॉर्म में हो गया, ये q की फॉर्म में हो गया और q 0 नहीं है. देन इंटीजर्स, any integer -5 can be expressed as -5/1. ये भी क्या हो गया? इंटीजर हो गया. 1 is also integer. सारे फ्रैक्शंस होते हैं पार्ट, जैसे हाफ इज 1/2. ये भी क्या हो गया? इंटीजर. ये भी हो गया रैशनल नंबर. So all rational numbers that can be expressed in the form of p by q, where q should not be 0, are called the rational number. Now come to their examples. Our example chapter. Question number 1. 3 is a rational number. Is 3 a rational number? Now 3 can be expressed. 3 can be expressed. 3 can be expressed. ये 3 है. इस 3 को हम लिख सकते हैं 3/1. 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम आएगा. We are not changing it. So ये क्या हो जाएगा? 3/1. It is in the form of p/q, where p is integer and q is also integer, and q is not equal to 0. Now second one. Is -8 a rational number? Is -8 a rational number? Yes, -8 can be written as -8/1, and ये गलत आ गया. And -8 can be written as p/q, where p is -8 and q is equal to 1. So -8 is the rational number. Then is 0 a rational number? 0 can be written as 0/1, और 1 से डिवाइड, 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 1 से डिवाइड करोगे 1 0 0, और 0 क्या है? वो भी इंटीजर है. तो 0/1, 0 is equal to 0/1. So 0 is represented in the form of p/q, where p is equal to 0 and q is equal to 1, and q is not 0, therefore we can see 0 is also rational number. Now take the other one. -15 rational number है कि नहीं है? rational number है. -15 can be written as -15/1. 6.81 इसको लिखेंगे 681/100. ये भी रैशनल नंबर हो गई. देन कम्स, तो ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है. ये वाला इसको देखो, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करो. 3 से और 7 से 7 3 21 and 6 27, -27/7, और ये इस फॉर्म में आ गया. तो ये क्या है? ये p की फॉर्म में है, इंटीजर है. 7 क्या है? वो भी इंटीजर है. ये इंटीजर
ये भी इंटीजर, so they can be, so they are in the form of P upon Q. So next type of numbers are irrational numbers. The numbers which are not rational, they all are irrational. So an irrational number is a number that cannot be written in the ratio as a ratio of two integers in the form of P upon Q. Where P and Q are integer and Q is not zero. Q zero नहीं होना चाहिए. Its decimal form does not stop and does not repeat. इसकी जो डेसिमल फॉर्म है, इसकी जो डेसिमल फॉर्म है इरेशनल नंबर की, वो ना तो खत्म होती है और ना ही रिपीट होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक लिया 1/3, तो 1/3 को आप क्या करोगे, अगर 3 से डिवाइड करोगे 1 को तो क्या आएगा, 0 लगाओगे, पॉइंट बढ़ाओगे, 0 लगाओगे यहाँ पे, ठीक है. 3 0 करोगे, फिर पॉइंट लगाओगे 0, 3 3 9, फिर आएगा, फिर एक 0 लगाएगा, फिर 3 3 9, फिर आएगा, एक 0 लगाओगे, और यही चलता रहेगा. तो जिन नंबर में ऐसे ही चलता चला जाता है, रिपीट होता है सेम डेसिमल पार्ट, तो वो रैशनल हो जाएंगे. और अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो वो नंबर इरेशनल हो जाएंगे. So its decimal form of a number stops or repeats. The number is irrational. अगर वो रिपीट कर रही है, खत्म हो गई है और रिपीट कर रही है, तो नंबर रैशनल हो जाएगी वो. और डज नॉट स्टॉप और डज नॉट रिपीट, तब वो नंबर इरेशनल हो जाएगी. सो अगर कभी आपको ये लगे कि कोई नंबर ये देखने में रैशनल है या नहीं है, तब आप उसको डिवाइड करके देखना. अगर वो रिपीट होती जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही है, तो वो क्या होगा, रैशनल हो जाएगी. और रिपीट नहीं कर रही है, खत्म भी नहीं हो रही है, तब वो इरेशनल नंबर हो जाएगी. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट. तो इरेशनल नंबर हो गई विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, और उसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, और उसका डेसिमल फॉर्म जो है वो ना तो खत्म होता है ना ही रिपीट होता है. लेकिन रैशनल का खत्म नहीं हो रहा है, तो अभी रिपीट होता जा रहा है, तब भी वो रैशनल नंबर हो जाएगा. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस. आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब ये समझो कि ये बार वाले नंबर क्या होते हैं. जैसे पहला नंबर आपको मिला है 0.58 बार 3, इसके ऊपर यहाँ पर बार है, ये देखो ये नंबर है, और यहाँ पर एक बार बना हुआ है, इसको बोलेंगे हम बार. द बार अबाउट 3 इंडिकेट्स दैट इट रिपीट्स. जितना पार्ट रिपीट हो रहा है, जो जो नंबर रिपीट हो रही है उसको अगर बार बना दो, तो वो मतलब वो रिपीट हो रहा है. सो इस वाले नंबर में इज अ रिपीटिंग डेसिमल, रिपीट हो रहा बार बार, तो ये क्या हो जाएगी, ये रैशनल नंबर होगी. सेकंड वाले में इसमें देखो, इसमें ये खत्म हो गया, तो डेसिमल पार्ट स्टॉप्स, उसके बाद आगे कुछ है नहीं, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, तो इनको बोलेंगे टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मीन्स, टर्मिनेट का मीनिंग होता है टर्मिनेट एंड, इसका मीनिंग आएगा टर्मिनेट का एंड, फिनिशेस. आपको पता नहीं शायद या मालूम होगा, एक बड़ा मूवी सीरियल था इंग्लिश में का, मूवी थी टर्मिनेटर. तो टर्मिनेटर वो जो खत्म कर दे किसी को, इसीलिए यहाँ पर टर्मिनेट को नाम दिया, टर्मिनेट दैट फिनिशेस. सो यहाँ पे डेसिमल पार्ट खत्म हो गया, तो ये क्या होगी, रैशनल. इस वाले में डेसिमल पार्ट खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगी व्हाट टाइप ऑफ नंबर, इरेशनल. इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर. अगर डेसिमल पार्ट उसका खत्म हो जाता है तो वो एंडिंग है, तो टर्मिनेटिंग, और डेसिमल पार्ट खत्म नहीं हो रहा, नेवर एंडिंग, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, इरेशनल नंबर. रैशनल एंड इरेशनल. Then look this. Let us think about the square root of numbers. Square root of perfect squares. Perfect square are always
whole numbers, so they are rational. जैसे अब परफेक्ट रूट वाले क्या है, ये देखो यहाँ पे रूट 25, इसका आंसर क्या आएगा 5 आ गया। रूट 36, इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर 6 आ गया, राइट। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गई। और जिनके नंबर में परफेक्ट एंड नहीं होता, डेसिमल शुरू हो जाता है, तो वो इम्परफेक्ट हो गए। So the decimal form of square root of the numbers that are not perfect square never stop, never repeat. So they are called irrational numbers. So जिन नंबर का स्क्वायर रूट ना तो खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, अगर खत्म हो गया है तो रैशनल है, रिपीट कर रहा है तो रैशनल है, तो खत्म नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा तो वो इरेशनल। अब यहाँ पे देखो 36, root 36, check that, root 36 is perfect square since 36 जो है उसका वो 6 का स्क्वायर है और 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 6, therefore root 36 is rational, root 36 is rational. Then 6 square is 36 and 7 square is 49. 6 का स्क्वायर 36 है, ये यहाँ चले हैं बता देता हूँ। 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, इसका स्क्वायर 49 हो गया, ये 36 और ये 49, तो इसके बीच में सपोज 45 आ रहा है, 44 lies between 36 and 49, so 44 is not a perfect square, इसका मतलब root 44 is irrational. C part नंबर 81 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 81 का स्क्वायर रूट हो गया तो ये क्या आएगा 9 आ जाएगा, चाहे ये इसको ऐसे भी ये +9 भी है -9 भी है, बट ये है परफेक्ट स्क्वायर, तो दिस इज द रैशनल नंबर। द नेक्स्ट डी पार्ट, 4 square is 16, 5 square is 25, 16 और 25 के बीच में 17 आ रहा है, it lies between 16 and 25, so 17 is not a perfect square, so root 17 is irrational. Similarly 100, 10 square is 100, 11 square is 121, तो 100 और 121 के बीच में जितनी भी नंबर आएंगी उनका स्क्वायर रूट जो आएगा वो इरेशनल नंबर आ जाएगा। नंबर 121 इज परफेक्ट स्क्वायर किसका 11 का, तो इसका स्क्वायर रूट 121 का स्क्वायर रूट 11 हो जाएगा, सो 11 इज आल्सो अ रैशनल नंबर, रूट 121 इज रैशनल नंबर। रियल नंबर्स आर नंबर्स दैट आर आइदर रैशनल और इरेशनल, मतलब दो नंबर हो गई, एक हो गई रैशनल, एक हो गई रैशनल और एक हो गई इरेशनल। इन दोनों को जोड़ के ऊपर आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करने के बाद में रैशनल हो या इरेशनल हो उनको बोलेंगे रियल नंबर, real number. So real numbers are numbers that are either rational or irrational. Then comes a real का, अगर real है तो उसका उल्टा भी आएगा, वो होगा imaginary. Real वो है जो आपको दिख रहा है, जिसको आप कहते हो कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन एक वो है जो imaginary है, जो हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये है होगा, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स। सो रियल नंबर में दो, तो रियल नंबर में रैशनल नंबर्स आ गए। अब रियल नंबर और रैशनल नंबर, जो नंबर रियल नहीं है वो इमेजिनरी नंबर्स हो गई। जैसे रूट, इसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग क्या हुआ, आप इसका आंसर 2 नहीं दे सकते। देखो
अगर आप इसका आंसर +2 देते हो या इसका आंसर -2 देते हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी? +2 का स्क्वायर करोगे, +2 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा +4, -2 का भी स्क्वायर करोगे तो भी आएगा +4, बिकॉज 2 -2 multiplied by -2 will give you what? 4. Okay? So नेगेटिव, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते। रूट -81 ये भी इमेजिनरी है, रूट -9 वो भी इमेजिनरी है। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर्स, जो ना रैशनल हो, जो ना इरेशनल हो।